अच्छा, उसके बाद अभी लास्ट ईयर ये हुआ है दोबारा कि वो 870 के बजाय अब वो 1370 हो गया। जो ये वाला रीजन है, टोस्काना रीजन, यहाँ की जो लीगलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान एम्बेसी रोम से करवानी है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे फ्लाइट उनकी लैंड हुई है, वो डायरेक्ट हॉस्टल में रह सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज मेरे साथ अमीन भाई हैं। आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे, कोई पुरानी वीडियो हमारी शायद देखी ही हो आपने। तो आज हम मेरे ख्याल से 1 साल के बाद वीडियो बना रहे हैं ना अमीन। लास्ट टाइम डीएसयू तस्काना पे ही बनाई थी। यार, अगर तुम्हें याद हो एग्जैक्टली मेरे राइट बिफोर आई वाज लिविंग टू पाकिस्तान, हमने यही इसी रूम में ही बैठ के एक वीडियो रिकॉर्ड की थी। और दिन का टाइम बिल्कुल। था, सेम टॉपिक था। देखो टाइम मतलब इट्स हाँ। बीन लाइक एन ईयर और कोइंसिडेंट। इट वाज नॉट प्लान्ड, अचानक से ये चीज हुई। और बट देखो यार, टाइम सिमिलर है लास्ट ईयर। हम्म, तो चलो थोड़ा सा इस वीडियो को डिफरेंट बनाने के लिए हम पहले डिफरेंसेस की ही बात कर लेते हैं जो कि थ्रू द इयर्स आए हैं। आप इधर 2020 में आए थे, तब तो आई थिंक अमाउंट भी कम था और प्रोसेस में भी थोड़ी शायद स्लाइड चेंजेस आई हैं ओवर द इयर्स। उसके अलावा मैं पहले व्यूअर्स को ये बता दूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी आई थिंक अ वीक बिफोर उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। तो मैं उसी का लिंक हाँ, वो डिस्क्रिप्शन जो में मैंने दे डाल दूंगा। दिया, उसका लिंक आपको डाल। तो जो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर को लेके कन्फ्यूजन है, आप वो वीडियो देख सकते हैं और आपकी दूर हो जाएंगी। तो हाँ मीन, फिर अब थोड़ा डिफरेंसेस का ओवरव्यू दे दो। जब आप पहले आए थे तब कितनी अमाउंट थी, उससे गुजारा हो जाता था, और अब जितनी है, इन्फ्लेशन को भी माइंड में रख के थोड़ा सा इस चीज का ओवरव्यू दे दें पहले आप। ओके। अच्छा, 2020 में बेसिकली मेरा एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ था। मतलब आया मैं 20, इट वाज लाइक ऑलमोस्ट 2021, क्योंकि दिसंबर था। तो बट एकेडमिक ईयर तो सेम था। तो उसमें सीन ये था कि उस वक्त जो स्कॉलरशिप थी वो सेम थी। ऑफ कोर्स रीजन सेम है तो स्कॉलरशिप भी सेम होगी। जो स्टाइपेंड था वो कंपैरेटिवली अभी से तो ऑलमोस्ट आता था। वो ऐसे था हम्म, कि उस वक्त जो एक इंस्टॉलमेंट आती थी वो आती थी 740 यूरोस ट्वाइस। मतलब आपको 740 जो है वो 6 मंथ की आती थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट 6 मंथ में 740 आती थी, हम्म, विच वॉज लाइक वेरी लेस। अगर मैं बाकी रीजन से कंपेयर करूँ ना, तो जब भी डिस्कशन होता था तो वो यही होता था कि यार इंस्टॉलमेंट तो काफी कम है। बट ये टेक होम अमाउंट होता था हमारा। टेक होम अमाउंट इन द सेंस के आपको अकोमोडेशन जो है वो कवर होती थी शुरू से। जैसे रेजिडेंसेस होती हैं यूनिवर्सिटी की, तो वो आप वहाँ पे आते हो और वहाँ आपको कुछ पे नहीं करना होता। लाइक इट्स ऑल सॉर्टेड राइट फ्रॉम द डे वन। और अगर रेजिडेंस ना भी मिले तो आपके पास रेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक ऑप्शन होता है। वो आप एक प्राइवेट रेजिडेंस लेके उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप एक सर्टेन डेडलाइन को फॉलो करते हुए उनको दे दें, तो वो रीइम्बर्स कर देते हैं आपको अमाउंट अप टू 250 पर मंथ। तो वो ये होता है कि क्वार्टरली बेसिस पे वो आपको मिलता रहता है हर 3-4 महीने के बाद। तो एक तो ये प्रोसेस है मतलब रेजिडेंस का, तो वो अब तक सेम है थ्रू आउट। इट्स नॉट चेंज एट ऑल। अच्छा, उसके अलावा एक दो चेंजेस हैं स्कॉलरशिप के प्रोसेस में, मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर। वो लाइक इट्स नॉट अ मेजर चेंज आई वुड से, बट लाइक देयर आर सर्टेन डिटेल्स व्हिच वर नॉट देयर इन द पास्ट। तो और वो एज सच कोई ऑब्लिगेटरी भी नहीं है। अगर आप उस पे देखें तो वो डायरेक्ट मार्क नहीं है उसके ऊपर। वो मैंने जो अपनी वीडियो बनाई थी मैंने उसमें मेंशन कर दिया था कि इवन इफ यू स्किप तो इट्स कंप्लीटली फाइन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये हुआ कि स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो रिवाइज हुआ। तो हमें हम्म, थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो यार, लास्ट ईयर जो है वो 740 था, अब जो है उन्होंने 130 उसमें ऐड करके उसको कोई 870 पर इंस्टॉलमेंट कर दिया था। तो जो कि मतलब लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो ज्यादा था। अच्छा, उसके बाद अभी लास्ट ईयर ये हुआ है दोबारा कि वो 870 के बजाय अब वो 1370 हो गया। तो लाइक देयर इज मेजर सम डिफरेंस। सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ अ मेजर चेंज, जो कि पूरे नेशनल हम्म, लेवल पे हुआ है। अगर आप देखो, आपकी भी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ी है काफी, और पूरे नेशनल लेवल पे उन्होंने, क्योंकि आपको पता है फंड्स यहाँ पे बहुत आते रहते हैं, तो उनको समझ नहीं आता उसको यूज किस तरीके से करना। तो वो इसी तरह उसको हम्म, थोड़ा थोड़ा वो स्टूडेंट्स का फायदा हो जाता है बेसिकली उसमें। तो अभी जो है एज ऑफ टुडे, अभी जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आती है वो 1370 यूरोस की इंस्टॉलमेंट होती है, जो कि आपको 2 दफा मिलती है साल में। और हम्म, एक्सपेक्टेड ये है कि कमिंग ईयर में भी लाइक इट विल बी इंक्रीज अ बिट। तो हम्म, मतलब एक्सपेक्टेड तो ये है। अच्छा, उसके अलावा जो एक चेंज यहाँ पे जो मैंने मतलब ऑन अ पर्सनल नोट आई हैव नोटिस्ड, जिस वक्त मैं आया था तो उस वक्त जो अकोमोडेशन की जो असाइनमेंट्स होती थी ना, वो होती थी कोई अराउंड मार्च अप्रैल। अगर तुम्हें याद हो, मतलब मैं जब मूव हुआ था तो रमजान का लास्ट बिल्कुल। वो था। यू वर देयर विद मी एंड ऑल। तो यस, यस। तो जो है बेसिकली आई लैंडेड हियर इन दिसंबर एंड आई मूव टू रेजिडेंस इन लाइक अप्रैल। तो चलें, दिसंबर को भी अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो उसको अक्टूबर से ही आप काउंट करें, क्योंकि जो रैंकिंग्स जो होती हैं वो तो अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती हैं।
और फिर वो हम्म, होते होते वो फिर अप्रैल। तो अगर आप अक्टूबर से अप्रैल काउंट करो तो लाइक देयर इज अ लॉन्ग जर्नी। तो वो फिर कोई भी अगर आए तो उसको एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा, और फिर वो सारा प्रोसेस गो थ्रू करेगा। अब इन्होंने इस वजह से ये किया है कि जो जूनियर्स हैं हमारे सारे, क्योंकि वो हम उनकी रेजिडेंसेस थोड़ा सा देख रहे होते हैं कि मतलब किसी को अगर अपार्टमेंट चाहिए तो उसको फैसिलिटेट करें और उस तरह करें। तो इस दफ़ा लकीली हमें बहुत कुछ नहीं करना पड़ा। उसका रीज़न ये है कि ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे फ्लाइट उनकी लैंड हुई है, वो डायरेक्ट हॉस्टल में उन्होंने चेक इन किया। नाइस। तो इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा इसको स्मूथ कर दिया इस प्रोसेस को, क्योंकि इनको भी थोड़ा सा हेसल गो थ्रू करना पड़ता है इन द सेंस के वो रेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले और फिर ये मसले वो मसले। फिर आपको पता है कि ये थोड़ी सी स्मूथली ये चीज़ें नहीं होती, तो थोड़ा सा फिर ईमेल्स उसका रिप्लाई करना, ये वो सारा कुछ। तो इस दफ़ा ये हुआ है कि वो जो अप्रैल से वो जो विंडो थी वो श्रिंक होके वो अब नवंबर दिसंबर तक आ गई है। अब कमिंग ईयर में 2 रेजिडेंसीज़ यहाँ पे नई बनी हैं, जो कि स्टार्ट होंगी अभी सितंबर से। तो एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर से ही असाइन कर देंगे अकोमोडेशन। दिस इज़ माय ऑब्जर्वेशन। इंक्रीज हो गए क्योंकि हैं, हाँ। हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर जो लॉजिकली था यही मैंने बनता आपको है। बताया कि अप्रैल से जो उन्होंने दिसंबर में कर दिया, नवंबर दिसंबर। हम्म, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे मतलब आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हम उनको देख रहे होते हैं। तो हम्म। ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई कि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अकोमोडेशन नहीं ढूँढनी पड़ी, और यहाँ पे अकोमोडेशन ढूँढना जो है टास्क। तो मीन मेंसा का क्या सीन होता है, मतलब फूड वाउचर्स किस तरह से मिलते हैं? अब इधर मिलान में तो ये है कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, आपका कार्ड उधर चलता है, दोपहर में फुल मील मिलता है, शाम में हाफ मील मिलता है, तो उधर भी क्या यही सीन है या थोड़ा डिफरेंट है? नहीं यार, पिज़्ज़ा में इतनी अय्याशी नहीं है, मतलब हमें बिरयानी नहीं मिलती है, वो बनानी पड़ती है खुद खाने के लिए ना। वो तो ये मुझे तुम लोगों के पता था, पास मैंने मिल जाता जानबूझ है। के पूछा। हाँ, वो तुमने मतलब अब तुमने दे दिल पे हाथ जवाब। रखा है मेरी, ये सवाल करके। तो तुम लोगों के पास सीन ये होता है कि बड़े सारे रेस्टोरेंट्स होते हैं पैनल पे, और बड़ा भाई फुल खाने चल रहे होते हैं ज़बरदस्त। यहाँ पे ये होता है कि आपको ग्रोसरी करके लेके आके बनानी होती है चीज़ें, बट एट योर ओन एक्सपेंस। यहाँ पे जो सीन होता है वो ये होता है कि लंच और डिनर आपको मिलता है मेंसा से, और इट्स टोटली वो इटालियन फूड मिलता है। इटालियन फूड में आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, वेजिटेरियन सारा कुछ। हलाल चिकन हमारी अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मिलने लगी है। एक प्राति शैली जो मैं कह रहा था, जो रेजिडेंस का मैंने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, वहाँ पे उसको आपको रिजर्वेशन करवाना होता है थोड़ा एक दिन पहले। तो वो हम कैसी स्टूडेंट से होती है मिलके हलाल भी चिकन वाली डिशेस? खाई है। तुमने नहीं खाई ना? नहीं, तुम जब भाई, आए थे तो उस वक्त नहीं थी। ओके यार, मतलब ठीक है, सही है, इट्स हलाल, और आप उसमें जो मसाले केचप सॉसेस डाल के खाना चाहें तो फिर ठीक है। मतलब फूड इज फूड। तो वो उस तरह से नहीं होती जैसे चिकन आपको पाकिस्तान में या आपकी कंट्री से मिलती है, बट लाइक इट्स काइंड ऑफ बॉइल्ड, या वो हल्की सी ग्रिल हुई भी होती है। और हाँ, मतलब ठीक है, इट्स गुड। मेरे ख्याल से बेनिफिट्स हमने कवर कर लिए, अकोमोडेशन पे भी ओवरव्यू दे दिया, तो अब थोड़ा डेडलाइंस का बता दें। मिलान में क्या होता है कि अकोमोडेशन के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना होता है तो डेडलाइन इन एडवांस होती है, तो क्या उधर भी यही सीन है? और यूनिवर्सिटीज़ तो मेरे जो माइंड में होगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, सिएना और पीज़ा हैं जिनको कवर करती है डीएसयू टोस्काना स्कॉलरशिप। तो एक अगर कोई और नहीं नहीं, आपके माइंड में यूनिवर्सिटी आ रही है उसका बता दें, और डेडलाइंस का बता दें। आईएमटी लुका और है एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे, बट वो इतना फेमस नहीं है, और वहाँ पे आते भी नहीं है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मोस्टली सब कॉन्टिनेंट से। हम्म, तो बट मेनली तीन हाँ, उसका मैंने भी कहा। यूनिवर्सिटीज। सही, तो डेडलाइंस क्या है? असल में डेडलाइन स्कॉलरशिप का पूछ रहे हो ना आप, या एडमिशन का? दोनों का? स्कॉलरशिप का मतलब अकोमोडेशन की कोई पहले डेडलाइन तो नहीं है इस तरह? मिलान में तो ऐसे होता है नहीं, मतलब ऐसा नहीं हमारी। होता यहाँ पे। यहाँ पे जो है वो एक आपका एक रैंकिंग इशू होती है पूरी। जब एक तो प्रोविजनल रैंकिंग आती है शुरू में, प्रोविजनल रैंकिंग आ जाती है अक्टूबर। फर्स्ट हम्म, अक्टूबर से आपकी प्रोविजनल रैंकिंग स्टार्ट हो जाती है। वो प्रोविजनल रैंकिंग ऐसी होती है कि बेसिकली वो फाइनल रैंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती उससे, वो मोर और लेस सेम ही होती है थोड़ी सी। तो उसमें ये होता है कि वो रैंकिंग जो है, मतलब आई डोंट नो हाउ इट्स कैलकुलेटेड, बट इट्स लाइक वेरी रैंडम, आई थिंक। और वो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, क्योंकि मैरिट कंडीशंस होती नहीं है ना पहले साल, मतलब वो आपका सारा कुछ हम्म, इकोनॉमिकली होता है। तो वो एक रैंकिंग होती है, और मोस्टली जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं उनकी वो 1000 के बाद होती है काफ़ी, तो उनको टाइम लग जाता है थोड़ा। बट इस दफ़ा जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत वेट नहीं करना पड़ा स्टूडेंट। तो सही। वो जो है मतलब रैंकिंग हर 15 दिन में एक लिस्ट पब्लिश होती है, महीने में 2 लिस्ट 3 लिस्ट इस तरह। तो वो आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। एक यूनिक कोड होता है आपका डीएसयू पोर्टल के ऊपर, अगर आप देखो तो वो यूनिक कोड जो है वहाँ पे आ रहा होता है, तो वो आपने वहाँ से चलिए, चेक करना होता है। ये माइनर डिटेल्स तो आपने मेरे ख्याल से उस वीडियो में भी बताई होंगी। हाँ, बिल्कुल प्रोसीजर। बिल्कुल। चलें, वो आप लाजमी देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोसीजर का। एक चीज़ जो है मैं मतलब भाई रिपीट तो नहीं, खैर चलें बताना चाहूँगा कि अब लोग
जो है ऑब्वियसली मतलब पूछते हैं क्यूरीज, हर किसी को रिप्लाई नहीं कर पाते, बट कोशिश होती है कि मैं मोस्टली लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूं, एटलीस्ट उन क्वेश्चंस को कर दूं जो थोड़े से जेन्युइन हो। हम्म। कुछ ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स के वो उन्होंने सारा कुछ पूछ लिया, हर चीज़ पूछ ली, पूरा प्रोसेस पूछ लिया, कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट है, कहाँ से बनवाना है, सारे स्टैम्प्स, ये वो, आपकी अच्छी खासी कॉन्वर्सेशन हो गई। फिर आखिर में वो सवाल करते हैं कि अच्छा ये बताएं कि वो यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर जरूरी है इसके लिए। अब आप सोचते हो यार कि मतलब ये वाला सवाल आपको सबसे पहले करना चाहिए स्टूडेंट, और फिर आपको हम्म। बाकी क्वेश्चंस करने चाहिए। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि अगर तो आपके पास एक वैलिड एडमिशन लेटर है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है फ्रॉम एनी ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज, तब आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को फॉलो करें तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है अपना कोर्स सेलेक्ट करने का और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का। तो ये चीज़ मैंने कहा थोड़ा सा मैं मतलब इस चीज़ को वो कर दूं कि आपका भी टाइम बचे इसके लिए ऑब्वियसली। तो आपके पास यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए इन एनी केस। उसके अलावा जो लीगलाइजेशन है, इस रीजन की लीगलाइजेशन एक्सेप्टेबल पर है। I mean, इधर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि कुछ केसेस में ये भी होता है कि स्टूडेंट ने एडमिशन के लिए अप्लाई किया होता है पर उसे अभी हम्म, तक रिस्पांस नहीं आया होता, मतलब ज़्यादा देर लग रही होती है, उसने राइट ऑन द डेडलाइन अप्लाई किया होता है। तो फिर वो इस बेस पे कि हाँ मैंने इस कोर्स में अप्लाई किया, तो स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए वो कोर्स सेलेक्ट कर ले और गो मतलब एप्लीकेशन कंप्लीट कर ले, बाद में तो एडमिशन नहीं मिलेगा तो फिर तो ऑफ कोर्स स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पर अगर मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन समझ गया, ठीक है, वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप डेडलाइंस को देखो ना, देखो अब जैसे जो डीएसयू टोस्काना की डेडलाइन है वो है 6 सितंबर। वो हम्म। मोर और लेस सितंबर के फर्स्ट वीक ही होता है, वो 3, 4, 5, 6 यही होती है, मतलब पिछले 3 साल से तो मैं यही देख रहा हूँ। तो अगर किसी को इन डेट्स तक भी एडमिशन नहीं आ रहा, तो फिर तो उसका मतलब है कि उसको नहीं आना लेटर, एक्सेप्टेंस उनका उसको नहीं आनी, क्योंकि एट मोस्ट अगर किसी को वेट करना पड़ता भी है तो वो जून या बहुत हो गया तो जुलाई, इससे ज्यादा नहीं। सही सही। चले तो अगर वो मतलब वेट कर सकता है, वेट बट कर ही फॉर लेना द सेक चाहिए। ऑफ अप्लाइंग, अगर आप अप्लाई ही करना है आपने, तो मेरे ख्याल से लाइक इट्स अ ट्रिकी कॉल। हो तो सकता है क्योंकि आपने कुछ अपलोड तो करना नहीं है सच। हम्म। बट देन वो जब दोबारा से वो उसमें चेक्स होंगे और जब वो चेक करेंगे, पोर्टल्स तो सिंक होते हैं सारे आपस में, तो वो फिर वहां से तो वो चीज़ वैसे ही हो जानी है। आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो लीगलाइजेशन का आप बता दें कि पाकिस्तान एम्बेसी रोम से करवाएंगे या मिलान कंसुलेट से करवाएंगे, और थोड़ा उसका फर्दर प्रोसेस उसके बाद पर फतूरा वाला वो सारा एक दफ़ा मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें। अच्छा मैं बताता हूँ, जो ये वाला रीजन है टोस्काना रीजन, यहाँ की जो लीगलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आपने पाकिस्तान एम्बेसी रोम से करवानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलान कॉन्सुलेट से लोगों ने नहीं करवाई और लोगों के नहीं वहाँ से एक्सेप्ट हुए। मिलान कॉन्सुलेट से भी लोगों की हुए हैं एक्सेप्ट। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी है इसकी वजह से। और कभी अगर वहाँ से किसी ने करके दे दिया तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ से जाके करवा सकते हैं, मतलब 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो मना करता है। बाकी मतलब हो जाती है, लोगों का तुक्का लग जाता है, बट इफ़ यू आर लिविंग इन पीसा तो दोनों सेम डिस्टेंस में, मिलान भी और रोम भी आधे घंटे का फर्क है। मिलान शायद आधा घंटा दूरी है रोम से। तो हम्म। पाकिस्तान एम्बेसी रोम जो है वो जो उसकी ट्रांसलेशन और लीगलाइजेशन यहाँ पे एक्सेप्ट होती है, तो वहाँ से जाके आपने करवानी है। और सबसे पहले तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवाने अपने डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान से। और 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक फैमिली कॉम्पोजिशन होता है आपकी, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नादरा से निकल जाता है 5 मिनट उनकी वेबसाइट से। और उसके अलावा आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है बिहार से, वो आपने बनवाना होता है। जो आपके स्पॉन्सर की इनकम होती है वो होती है उसके ऊपर। और तीसरा डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, जो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी डिटेल्स होती हैं उस पर। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाने हैं। यहाँ से आपने रोम से उसको लीगलाइज करवाना है एम्बेसी से। फिर आपने उसको परफतूरा लेके जाना है, परफतूरा से आपने मार्कर तो बोलो कि स्टैंप होती है वो लगवानी है, स्टिकर होता है बेसिकली वो। तो वो वहां से उसको टेस्ट करवा के फिर आपने एट द एंड उसको बाय पोस्टल सर्विस, कोरियर सर्विस यूज करके आपने वो डीएसयू के ऑफिस में भेजना है जो आपके सिटी में। जैसे कि पीसा में डीएसयू का ऑफिस है, या सियाना में या फ्लोरेंस में, तो उस एड्रेस पे वो आप बाय हैंड वो डॉक्यूमेंट्स भेजोगे बाय कोरियर। और वो ये सारा कुछ होना चाहिए उस डेडलाइन से पहले। टेक्निकली आपको एप्लीकेशन तो पहले सबमिट करनी पड़ेगी ना। डेडलाइन तो वैसे सेम है, बट अगर आप देखो तो एक वक्त में तो दोनों काम नहीं हो सकता है, मतलब। तो फिर तब तक तो ज़्यादातर स्टूडेंट इधर पहुंचे ही नहीं होंगे, फिर वो अथॉरिटी लेटर वाला काम ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बिल्कुल अथॉरिटी लेटर का मैं ये बता दूं कि आप अपने बिहाफ पे अगर किसी को ऑथराइज भी कर रहे हैं ना कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ पे कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके चला जाए, या आपका कोई दोस्त है वो आपके बिहाफ पे चला जाए, तो आपने एक रिटन ऑथराइजेशन देनी है उस बंदे को। और वो आपने एक स्टैम्प पेपर पे टाइप करना है कि आप इसको ऑथराइज कर रहे हैं अपने बिहाफ पे कि ये आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए, और ये जो है आप उसका नाम, उसका पासपोर्ट नंबर डिटेल्स जो भी आप डालना चाहें उस पर।
तो वो आपने उसको ऑथराइज करना है और एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि एक चीज़ मैं पहले पूछना भूल गया था कि अकोमोडेशंस जो डिफरेंट हैं स्पेशली पिज़्ज़ा में, क्योंकि आप पिज़्ज़ा में रहते हो, तो एक तो प्रातिचैली है, एक फरचैती है, आई थिंक इन दोनों का मुझे नाम पता, तो अभी मैंने मैं कहा चाहती थोड़ा हूँ शो ऑफ कर दूं तो हाँ, आप ये बता देंगे जो हमने प्रेफरेंसेस चूज करनी होती हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए, तो आपके ओपिनियन में टॉप 2 या टॉप 3 कौन सी रखनी चाहिए स्टूडेंट्स को, जस्ट बेस्ड ऑन योर ओपिनियन? टू बी ऑनेस्ट जो भी डाल लो लैंड आपने प्रातिशाली में ही होना है। उसका मैं रीजन बताता हूँ क्या। उसका रीजन ये है कि तो सिटी से बाहर है तो जितने भी हमारे फॉरनर्स होते हैं ना वो सबको वहीं उठा के फेंकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने तो खैर प्रातिशाली ऑन प्रेफरेंस रखा था फर्स्ट पे। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि मुझे थोड़ी सी काम और थोड़ी सी ना पीसफुल जगह ज्यादा फैसिनेट करती हैं। वो माउंटेन वहाँ पे तुम आ चुके हो, देखा है तुमने, बड़ी पीसफुल सी बिल्कुल। सराउंडिंग्स हैं। और फिर बैंसा भी उसके अंदर है, फिर अच्छा। जिम भी उसके अंदर है, फिर वहाँ पे स्टडी रूम्स भी बने हुए हैं। तो वो एक जो है ना एक टाउन है पूरा। तो आपको वहां से बाहर नहीं निकलना पड़ता, बट एट द सेम टाइम इट बिकम्स वेरी बोरिंग अगर मैं ये बताऊं। क्योंकि अभी मैं यहाँ हम्म। सेंटर में हूँ और मैं दिन में मेरे 10 चक्कर लग जाते हैं। कभी मैं किसी के पास चला जाता हूँ, कभी कोई मेरे पास आ जाता है, कभी हम वैसे ही वॉक करने निकल जाते हैं। तो आई मीन आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। बाकी लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट्स में कर लेंगे कि मुझे ज़रूरत फील हुई आपको रीडायरेक्ट करने की, तो मैं आपसे पूछ लूँगा। तो जरूर। उसके अलावा एंड पे अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो वो दे दें, फिर एंड करते हैं। यार एडवाइस तो मैं यही कहूंगा कि एक बड़ा कॉमन लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार स्कॉलरशिप का हम प्रोसेस करें और सारा कुछ करें, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें कॉस्ट भी थोड़ी सी इन्वॉल्व होती है, लीगलाइजेशन और ये वो। और फिर आपको करंट एक्सचेंज रेट जो है यूरो टू पीकेआर वो पहले से ज़्यादा है काफ़ी। तो एक लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार व्हाट इफ कि हमारा वीज़ा ना लगे और हम ये सारा प्रोसेस फॉलो कर लें। तो हम्म। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि देखें जो आपके कंट्रोल में है उस चीज़ को आप करें फॉलो। और ऑब्वियसली दीज आर टू डिफरेंट डेडलाइंस, तो आपको जो है दोनों डेडलाइंस को रिस्पेक्ट देनी है। और दोनों डिसीजन जो हैं वो बिल्कुल भी मतलब आपस में इंटरलिंक नहीं है, दोनों अलग अलग डोमेन्स के डिसीजन है। तो हम्म। स्कॉलरशिप बट अगर आपको की मिस हो जाती है तो दैन देयर इज अ लॉन्ग स्ट्रगल। और फिर आपको जो है सारा कुछ खुद बेयर करना पड़ता है, तो विच इज लाइक वेरी हेक्टिक। तो आई वुड से कि दोनों प्रोसेस को अलग अलग फॉलो करो आप, और बाकी जस्ट गिव योर बेस्ट शॉट और just don't go for results, go for the process. नाइस एडवाइस, थैंक यू सो मच अमीन। तो Yeah, most welcome. सही है फिर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अल्लाह हाफिज़। Office.